वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने 200 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 7। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को मिस कर रखा है तो उन सब का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस बार भी हमेशा की तरह हम लोग 20 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। कहता है आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में मैंने आपको सबसे पहले बोला है जो भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको लिख लीजिए और उनकी हमेशा कौन सी पावर लिखनी होती है, आपको बड़ी पावर लिखनी होती है क्योंकि मल्टीपल्स की बात होती है एलसीएम में और मल्टीपल्स हमेशा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एचसीएफ। अगर ये क्वेश्चन एचसीएफ होता तो हमने कॉमन फैक्टर्स की हम लोग छोटी वाली पावर लेते। ठीक है, चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, तो मैंने जैसे आप बताया जितनी बार आपका कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहाँ पे एक बार भी नहीं कट कर रहा तो इसलिए जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। तो देख लीजिए दोनों लाइंस आपको इंटरसेक्ट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं। बात करें बाकी सॉल्यूशन की तो इनकंसिस्टेंट में आती है पैरेलल लाइंस, डिपेंडेंट में आती है कोइंसिडेंट लाइंस और इंडिपेंडेंट में भी आपकी आती है अगेन पैरेलल लाइंस। तो ये सारे ऑप्शन आपके ए सी और डी नहीं हो सकता यहाँ पे, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट में भी यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो देख लीजिए पहले पार्ट में देख लीजिए हमारे पास जो स्क्वायर है दोनों साइड का वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप उसको सॉल्व करेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट में देख लीजिए ये क्यूब जो आ रहा है यहाँ पे जब a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिग्री 2 बन जाएगी, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या बोला हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि आपको एस एन बता रखा है 3n² प्लस 4n और आपको पूछता है a1 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, दैट इज सॉल्व करके मिल जाएगा 7। और याद रखिए s1 हमेशा a1 के बराबर होता है, मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट टर्म पूछी थी तो फर्स्ट टर्म वही आएगी जो s1 आ रहा है, s1 7 है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, y होते हैं। उसका एप्सिस पूछा हुआ है तो एप्सिस आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर इसी पॉइंट का हम लोग को ऑर्डिनेट पूछा होता तो ऑर्डिनेट आपको y नहीं लिखना, आपको लिखना है एनी रियल नंबर। याद रखिए अगर इसका ऑर्डिनेट पूछता तो आपको लिखना था एनी रियल नंबर। यहाँ पे एप्सिसा की बात की गई है तो इसलिए आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिड पॉइंट पूछा हुआ है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कर के देख लीजिए सॉल्व यहाँ पे, तो आ जाएगा 2/2 दैट इज 1। तो 1 वाला ऑप्शन एक ही है, तो बी विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। थोड़ा सा इजी नहीं है क्वेश्चन 8, ध्यान से देखिएगा तभी जाके समझ आएगा आपको। तो देख लीजिए हमारे पास ऑप्शन में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए स्क्वायर्स नंबर के। ठीक है, तो स्क्वायर्स के लिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि कौन सा आ सकता है। ध्यान से देख लीजिए AC का स्क्वायर बोला हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास BC। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमारे पास ये जो लाइन्स है ये कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है। तो देख लीजिए ये हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, AB और DE आ रही है हमारे पास ABC में। तो देख लीजिए ट्राइंगल ABC में हमारे पास आ रही है, और दूसरी जो है BD और EF जो है, BD और E है जो है वो CDB में आ रही है। तो आपको इन्हीं ट्राइंगल्स का यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए अगर मैं बीपीटी लगाता हूं, अगर मैं बीपीटी लगाता हूं इसमें, क्योंकि इसमें लाइंस है ए बी पैरेलल टू डीई, तो रेशो होनी चाहिए सी डी बाई डी ए इक्वल टू सी ई बाई ई बी। ठीक है, उससे आपको स्क्वायर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बीपीटी लगाने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा मैं कैसे लगाऊंगा, देखना था। इसका ले लेते हैं अपर पार्ट, ध्यान से देख लीजिए अपर पार्ट है सी डी, तो सी डी डिवाइडेड बाई नीचे ले लेता हूं मैं पूरा फुल। तो फुल हमारे पास क्या आता है, फुल हमारे पास आता है, ध्यान से देख लीजिए सी डी डिवाइडेड बाई फुल दैट इज ए सी ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाए फिर से देख लीजिए इस साइड में वही करना पड़ेगा। तो अपर पार्ट सी ई है डिवाइडेड बाई फुल आ जाएगा, फुल आपके पास आता है सी बी, तो ये बन जाएगा आपके पास नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी कर लेते हैं सी डी बी में भी। सी डी बी में ध्यान से देख लीजिए फिर से कौन कौन सी दो लाइन्स पैरेलल आ रही है, बी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो यहाँ पे भी देख लीजिए लगाते हैं अपर पार्ट, देख लीजिए मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए अपर पार्ट इसका सी एफ है, तो सी एफ डिवाइडेड बाई फुल लिखता हूँ, फुल हमारे पास आता है सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
अपर पार्ट है सी ई डिवाइड। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास ये जो है, ये वाला पार्ट जो है दोनों का, फर्स्ट और सेकंड से ये देख लीजिए टिक वाला पार्ट सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल्स टू सी एफ डिवाइडेड बाई सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ मल्टीप्लाई ए डी। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बीपीटी का यूज़ करके हमने ये लाया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास कौन सा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ए सी था, ये डी नहीं है, ए सी है, देख लीजिए सी एफ इंटू ए सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म से मैंने यूज़ किया, एक बार कॉपी में करके देख लीजिएगा तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट बात करता है कौन से वाले एंगल की। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास हमेशा से क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ए की वैल्यू भी आपके पास वही आनी चाहिए जो अपर वाले की बॉटम, यानी 35 हो जाएगा, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू बाकी सारे ऑप्शंस में गलत है। नेक्स्ट कहता है क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसमें एक सर्कमस्क्राइब किया हुआ है हमने सर्कल। तो ये देख लीजिए सर्कल है और बाहर आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस तरह की आपने फिगर देख रखी है, ए बी ये हो गया सी डी। तो याद रखिए आपकी थ्योरम है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू होता है ए डी प्लस बी सी। बार बार कह रहा हूँ, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी की वैल्यू 6 है, सी डी की वैल्यू 4 है, ए डी की वैल्यू नहीं पता और बी सी की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 7। तो देख लीजिए यहाँ से आप कर सकते हैं 6 4 10, 10 में से 7 गया तो आपके पास ए डी की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि 3 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास कहता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, q मल्टीप्लाई पी का स्क्वायर माइनस 1। तो देख लीजिए q मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 1 बोला है, q की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या है हमारे पास q सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1 यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देना और माइनस 1 कर देना। ठीक है, ये बाहर वाला तो एज इट इज सेम है, जैसा वैसा ही आएगा। अंदर में ध्यान से देख लीजिएगा, साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो चुका है और ये माइनस 1 आ चुका है। याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा फिर से 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास आ चुका है, ये 1 1 कट गया है। नेक्स्ट इनको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये रहेगा 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये हो चुका है आपके पास। अब इसका जब आप लेंगे एलसीएम तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड में आ जाएगा आपके पास फिर से साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड में आपके पास हो जाएगा, एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो डिवाइड में आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से देख लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कट हो चुके हैं, ये कट इसके साथ, तो पीछे बच चुका है 2 और ये बच चुका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है p के बराबर। तो आंसर हो जाएगा 2p, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। साइन देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको चाहिए कॉस, कॉस देता है b बाई एच। तो h तो आपको पहले ही पता है, बेस तो नीचे देख लीजिए किस ऑप्शन में b आ रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इस ऑप्शन में। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन होते तो मैं ये वाला भी निकाल लेता, तो ये आप निकाल सकते हैं पीजीटी का यूज़ करके। पीजीटी का यूज़ करके आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गए हमारे 12 पार्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास क्या है, एक टावर है, उसके 2 साइड 2 इंसान खड़े हैं, एक इस साइड खड़ा है एक इस साइड खड़ा है। दोनों इसके टॉप पे देखते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है, एक का 45 बन रहा है। ठीक है, आपको ये दे रखा है कितना, टावर की हाइट दे रखी है 100 मीटर। तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 आना चाहिए। यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे होएगा भाई, tan 30 लगाते हैं, tan 30 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई, इसको रख लेता हूँ x। तो ध्यान से देख लीजिए tan 30 होता है 1/√3, तो यहाँ से आ चुकी है 100√3 वैल्यू x की। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 में x प्लस हो जाएगा, तो 100 में x प्लस करोगे तो 100 प्लस 100√3, 100 कॉमन आ चुका है तो बन जाएगा 1 प्लस √3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन 14 में आपको कहता है आपको निकालनी है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360।
ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देख लीजिए इसमें, ठीक है, आर्क लेंथ है और क्वेश्चन में आपको सेक्टर का एरिया दे रखा है, तो देख लीजिए ध्यान से। सेक्टर बनाने के लिए इसको आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बनाएंगे, तभी किया मैंने इसे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका रिलेशन निकालना चाहता हूँ, मैं एरिया ऑफ सेक्टर को यूज़ करना चाहता हूँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लाने के लिए मैंने आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड किया। ऐसा करने से ये जो है ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है, तो ये बन चुका है 2/r इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यानी कि ये बन चुका है आपका क्या, ये बन चुका है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि ऑलरेडी दे रखा है 54 पाई। वैल्यू पुट कर लीजिए, आर की 36 वैल्यू है, तो 54 पाई से मल्टीप्लाई हो गया, 2 18 और 18 3 54, तो यानी कि 3 पाई आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, अगर आपको रिलेशन याद रखना है तो याद रखना है आपको 2 मल्टीप्लाई आर्क लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ जो होती है वो होती है 2/r मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अगर आपको रिलेशन निकालना है, नहीं तो अगर आपको लेंथ ही करना है तो आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा से फिर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपकी मन है आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आर से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें पाई आर स्क्वायर बनाना था, ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। नेक्स्ट भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्क लेंथ पूछा हुआ है, फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर थीटा बाय 360, 2 × 22/7, पाई की वैल्यू इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में पाई नहीं लिखा हुआ है। रेडियस 21 है, ठीक है, थीटा 60 डिवाइड बाय 360 है, 6 6 36 हो गया, 7 3 आपका 21, ये 3 2 6 और ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी कि 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन स्पेड, एस ऑफ स्पेड। भाई एस हमारे पास 4 होते हैं, जिसमें से स्पेड का एस एक ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, 3 कॉइन्स फेंके हैं, तो 3 कॉइन्स फेंके हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके कितने बनते हैं, उसके 8 बनते हैं, और वो 8 कैसे बनाने हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। ये 1 कॉइन का, ये 2 कॉइन का, नेक्स्ट एच सबके पीछे जोड़ देंगे तो एच 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 हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, नेक्स्ट टी एच एच हो जाएगा, टी टी एच हो जाएगा, नेक्स्ट इसी तरह से एच एच टी टी, नेक्स्ट टी एच टी और टी टी टी, ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, तो एटलीस्ट होता है कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड वाले कर लीजिए टिक, उसमें से 3 हेड वाला भी काउंट होगा, तो 4 डिवाइड बाय टोटल 8 होते हैं, तो 1/2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारे पास कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, मतलब यानी कि एफ दे रखा है, आपको सी एफ निकालना है। ठीक है, क्योंकि मीडियन की भी बात की गई है, तो जिगजैग मेथड का आप जानते हैं, ये 15 हो जाएगा, 15 से ये 28 हो जाएगा, 28 से ये 10 38 हो जाएगा, 38 और 8 46 46 हो जाएगा, और ये 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो 60 का आधा करेंगे तो n/2 से जस्ट जो सी एफ बड़ी होती है वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 30 से जस्ट बड़ी, 30 से जस्ट बड़ी, यानी कि ये आपकी बन जाएगी मीडियन क्लास। आई होप मीडियन क्लास आपको क्लियर। मीडियन क्लास की क्वेश्चन में बोला है कौन सी लेनी है, अपर लिमिट लेनी है, यानी कि 165, और मॉडल क्लास होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, इसकी लोअर लिमिट लेनी है, यानी कि 150 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करके देखेंगे तो 315 आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं असर्शन रीजन की तरफ। तो असर्शन रीजन में कहता है, देख लीजिए, सबसे पहले बोला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो देख स्फेरिकल नेक है, इस तरह से है, तो ध्यान से देख लीजिए, सरमाउंटिंग की है तो दोनों वॉल्यूम्स को प्लस करेंगे, ऊपर आएगा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, आज बिल्कुल सही है, नीचे स्फीयर का 4/3 पाई आर की, तो आज ये तो बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाला आप जब कैलकुलेट करके देंगे आप बिल्कुल सही मिलेगा आपको, तो यानी कि इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि इसी को यूज़ करके हम ऊपर बनाएंगे। नेक्स्ट ए एन का फॉर्मूला याद रखिए, SN-SN-1 होता है, बिल्कुल सही की बात की गई है, और यहाँ पे A10 बोला हुआ है, तो A10 का फॉर्मूला आपको पता है A+9D होता है। ए आपके पास 5 है, डी आपके पास कितना है, डी देख लीजिए हमारे पास कितना आ रहा है, डी आ रहा है 3, तो ये 32 आ रहा है, हमें 35 की बात की है, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी असर्शन ही ट्रू है, रीजन गलत है। तो आई होप ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये था आपका पार्ट नंबर 7, और अगर आपने इससे पहले का पार्ट मिस कर रखा है तो उन सबका लिंक आपको प्लेलिस्ट के जरिए मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद कर आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके पास यूं ही और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।